नमस्कार, आप देख रहे हैं रंगों का जो महा त्योहार है होली, वो बहुत ही कम समय बच गया है। उसकी तैयारियां भी हो रही हैं। आज सिवान में जिला परिषद के जो अध्यक्षा हैं उनके निवास स्थान पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, होली मिलन समारोह। और इस होली मिलन समारोह की खास बात ये रही कि इस पवित्र त्यौहार को लेकर के तमाम लोगों ने आकर के एक दूसरे को मुबारकबाद दिया, शुभकामना दिया और एक दूसरे को उज्जवल भविष्य की कामना की, स्वस्थ रहने की भी कामना की गई। तो आप देख रहे हैं प्रोफेसर जयराम यादव जो सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि लेते हैं और शिक्षकों के आवाज़ के लिए लगातार जो है मुद्दा उठाते भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस होली मिलन समारोह में एक दूसरे को लोग मुबारकबाद देने के साथ साथ इस बार जो है शांतिपूर्ण और सद्भावना के साथ त्यौहार मनाने का संकल्प लिया गया। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर जयराम यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना सर इस रंगों के त्यौहार के उपलक्ष्य में आपको भी। और क्या कहना चाहेंगे, आपने जो एक शानदार आज कार्यक्रम का आयोजन किया और तमाम लोग इसमें शरीक हुए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आज होली मिलन समारोह जो चेयरमैन आवास पर मनाया गया, हर साल की भांति यह मनाया गया, लेकिन इसमें कुछ विशेष यही रहा कि इसमें शिक्षकों की उपस्थिति 90% रही। और इस होली मिलन समारोह पर मैं पांचों जिला के सम्मानित शिक्षकों और शिक्षिका बहनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आग्रह करता हूं कि सभी बिहारवासी आपसी भाईचारा के साथ इस पर्व को मनावें और सभी पुरानी दुश्मनियों को छोड़कर और एक नई शुरुआत करें। सर, देखा जाता था पहले यही रंगों का त्यौहार होली है कि बहुत दिन पहले से जो है कार्यक्रम का आयोजन होता था और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोग अपना उपस्थिति दर्ज कराते थे। यहाँ पर जो भी बड़े प्रतिनिधि हैं, जो बड़े सदन के, उनके द्वारा भी इस आयोजन को लेकर के कोई खास रुचि या अभिरुचि नहीं दिखाई जा रही है। और मुझे लगता है कि सिवान जिला में प्रोफेसर जयराम यादव और संगीता चौधरी जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके निवास स्थान पर यह कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। अन्य जगहों पर मैंने वीरान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग हर साल के भांति होली मिलन समारोह कराए हैं और हर साल कराते ही हैं और अभी समय है और लोग भी कराएंगे। अभी चूँकि होली 8 को है इसलिए और लोग भी कराएंगे ही। सर, प्रत्येक वर्ष आप आयोजन करते हैं। आयोजन में सबसे खूबसूरती यह रहती है कि हर समाज जमात के लोग बढ़ चढ़ करके आपके निवास स्थान पर आते हैं और आकर के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। और ये रंगों का जो त्यौहार है हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की एकता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या अपील करेंगे इस बार होली में ताकि लोग शांति और सद्भावना के साथ इस त्यौहार को मनाएं? आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी हम देखे हैं आज के होली मिलन समारोह में कोई जाति कोई धर्म था ही नहीं। यहाँ पर जितने लोग आए थे सभी जात धर्म और सभी तबके के लोग थे। आप देखिए यहाँ पर हामिद सर बैठे हुए हैं, कम से कम हमको लगता है कि 100 के संख्या में अल्पसंख्यक लोग थे और हर समाज के लोग थे, कहीं कोई अंतर नहीं था। और हम लोगों ने बड़ी शालीनता से गुलाल लगाया है, बहुत आराम से। सर, आपने भी बहुत बड़ी बात कही और एक संदेश आपने हमारे चैनल के माध्यम से दिया है। ये गंगा जमुनी तहजीब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मजरुल हक साहब की धरती है सिवान। कौमी एकता के लिए जो है जगह पूरे दुनिया में इसको बड़ी लोग आदर सम्मान देते हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस आयोजन में जैसे कि आपने हामिद सर की चर्चा की, हर समाज जमात के लोग शरीक हुए हैं। बिहार सरकार का शराबबंदी जो कानून लागू हुआ है, इसको सख्ती से पालन कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। होली में हुड़दंग न हो और एक दूसरे के भावनाओं का ख्याल रखा जाए। आपका बातों का ज़्यादा प्रभाव होगा क्योंकि आप शिक्षक हैं। देखिए, ये हमारे बिहार के जो मुखिया हैं ये बहुत रिजिड व्यक्ति हैं, जो निर्णय लेते हैं उससे हट नहीं सकते हैं। इसीलिए बिहार में तो शराबबंदी बंद रखना ही होगा, कोई उपाय नहीं। अगर कोई आदमी
कोशिश करता है तो वो बेकार कोशिश कर रहा है, असफल हो जाएगा। और मैं अपील करूंगा कि आप होली आपसी भाईचारा के साथ मनाइए और पुरानी दुश्मनी को त्याग दीजिए और नई शुरुआत कीजिए। यही मैं सिवान वासियों से अपील करूंगा। और मैं यह बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि काफ़ी तादाद में शिक्षक आए थे। हम लोगों ने जितना उम्मीद किया था उससे ज़्यादा आए थे। और इसमें शिक्षकों के भी वैरायटी कम नहीं, नियोजित शिक्षक, वितरहित शिक्षक, मदरसा शिक्षक, संस्कृत के शिक्षक और नव प्रशिक्षित शिक्षक, उत्क्रमित हाई स्कूल के शिक्षक और ये जो गेस्ट टीचर हैं, सभी तरह के शिक्षक आए हुए थे। कहीं कोई जाति धर्म का कोई बातें नहीं था। आप यहाँ अभी बैठे हैं, इसमें भी देख लीजिए, हम लोग जो बैठे हुए हैं भिन्न भिन्न वैरायटी के लोग हैं, टीचर हैं इसमें। सर, आपके कार्यक्रम में देखा जाता है कि जात पात धर्म मजहब की दीवार टूट जाती है, सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि आप कहीं ना कहीं इस समाज को जोड़ने में विश्वास रखते हैं और उसके तरफ व्यवहारिक रूप से आप प्रयास भी करते हैं, जिसमें सफलता भी आपको मिलती रही है। एक सवाल आपसे हम लोग करना चाहेंगे कि बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के अभी चुनाव होने वाला है, सारण का जो चुनाव है शिक्षक निर्वाचन, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, होली बाद इसकी गर्मी और बढ़ जाएगी। जी जी। तो क्या कहेंगे, चूंकि आप तो शिक्षकों के नेता रहे हैं और हमेशा सक्रिय रहे हैं। इसमें अब हमको लगता है कि गर्मी बढ़ने की जरूरत नहीं है। जो होना है वो तय हो गया, जिसको जीतना है वो भी तय हो गया। यहाँ बैठे हुए लोग हमको जो बताते हैं लोग कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और जीत सुनिश्चित है, यही हमारे शिक्षक साथी हमको बताते हैं। बगल में बैठे हुए हैं हामिद साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। होली मिलन समारोह का बहुत ही खुशनुमा पल है और इस खुशनुमा पल में माहौल में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? थोड़ा सा माइक लगा दीजिए सर। अभी प्रोफेसर जयराम यादव जी सर बता रहे थे कि धर्म जो है तोड़ता नहीं है, जोड़ता है और इसी को लोगों को बताने की जरूरत है। तो आप क्या कहेंगे, चूँकि आप भी समय समय पर लोगों को जोड़ने के लिए और एकता के लिए बोलते रहे हैं, आज इस अवसर पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आचार्य अब्दुल हमीद MS हाई स्कूल कम्युनिटी कॉलेज में एक शिक्षक हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जयराम जैसा इंसान चाहिए। आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर इन्होंने कहा कि इंसानियत की बात की है, मानवता की बात की है और यही प्रोफेसर जयराम यादव मानवता और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हर तरह का कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। चाहे समस्या जनमानस की हो या शिक्षकों की समस्या है, इसको पुरजोर तरीके से उठाने के लिए जाने जाते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों की वजह से ही आप लोगों की आवाज़ सुनी जा रही है सरकार? या खुदा, हाँ। या खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना, या खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना, जयराम यादव को सही सलामत रखना। जहां तक इस प्रत्याशी की बात है, ये प्रत्याशी नहीं है बल्कि ये कार्यकर्ता हैं। आज तो हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, छापरा 2 दिन पहले ही साबित कर दिया और जीत का ताज इन्हें पहना दिया। इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में क्या कहना है? इनका व्यक्तित्व और कृतित्व हिमालय पहाड़ के समान है, जिसके सत्य छाया में सभी लोग बैठे हुए हैं। ये जब भी खोजिए, जहां खोजिए, एक सिंपल कार्यकर्ता की तरफ, प्रतिनिधि की तरह नहीं, एक सिंपल कार्यकर्ता की तरफ से मिल लेंगे। इनमें ना हिंदू और मुसलमान की कोई भेदभाव नहीं है। इन्होंने होली मिलन करके, होली और ईद एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। यहाँ पर सारे संप्रदाय के लोग आए थे, किसी प्रकार की भावना नहीं थी, किसी प्रकार की द्वेष नहीं है। इसलिए मैं सारण निर्वाचन क्षेत्र के सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा, क्रमबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ऐसे महान व्यक्तित्व को आप अपनी कीमती वोट देकर पटना पहुंचाने के काम करें। तो देखिए, आज साफ तौर पर यहाँ पर आए हुए तमाम शिक्षकों और बुद्धिजीवी लोगों ने ऐलान कर दिया है कि प्रोफेसर जयराम यादव, जो कि काफ़ी अनुभवी और शिक्षा जगत के काफ़ी महारथी माने जाते हैं, ऐसे में ये चुनाव जो है वो साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव बुद्धिजीवी लोगों का चुनाव है। ऐसे में अपने बुद्धिजीविता का सही इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे प्रत्याशी को सदन में भेजना है जो सही ढंग से इस समस्या को समझ सके और बेहतर ढंग से इसका निराकरण भी कर सके। तो सर, जिस तरह से समर्थन आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुभूति हो रही है? देखिए, मुझे एक ही बात कहना है, नियोजित शिक्षक, वितरहित शिक्षक,
मदरसा शिक्षक, संस्कृत शिक्षक और अतिथि शिक्षकों को, अल्पसंख्यक शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा मिले, मेरा यही एक मांग है और यही मेरी एक लड़ाई होगी और इसी के लिए मैं इस चुनाव में आया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस चुनाव को लेकर के साथ ही साथ होली मिलन समारोह में आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही। जी सर का परिचय ले लीजिए पहले। सर मेरा नाम हरिंदर यादव, जी। मैं उच्च विद्यालय लकड़ी नबीगंज में शिक्षक हूँ। अच्छा। और हम चाहते हैं कि जयराम बाबू शिक्षकों की आवाज़ उठाएं। ये जुझारू प्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के नेता हैं, हर तरह के मतलब संप्रदाय के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बगल में डॉक्टर फैयाज अहमद हमारे साथ टीचर हैं लकड़ी नबीगंज में, ये भी आए हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जाएं और तमाम जो भी शिक्षक हैं, जैसे अल्पसंख्यक मदरसा शिक्षक हैं या हम वित्त रहित शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं या जो भी पुराने भी शिक्षक हैं, अगर उनकी कोई मांग है उनकी आवाज़ ये उठाएंगे। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि अब की इनकी जीत पक्की है और जीत होने वाली है और हम लोग भरपूर साथ देंगे। और हम चाहेंगे कि सर, प्रत्याशी के रूप में एक बहुत ही दमदार विश्वसनीय चेहरा प्रोफेसर जयराम यादव के रूप में सामने आया है और ये शिक्षकों की समस्या की बात करें या शुरू से ही शिक्षा जगत के तमाम मुद्दों को ये उठाने के लिए जाने जाते हैं, लगातार संघर्षरत रहे हैं। जी हाँ। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, चाहे वित्त रहित शिक्षा की व्यवस्था की बात हो, अन्य संबंधित कोई भी मामला हो। तो इस चुनाव में जो उम्मीदवारी इन्होंने पेश किया है और आप लोगों का जो सीधा समर्थन प्रोफेसर जयराम यादव को मिल रहा है, आप लोगों के समर्थन से ये चुनाव लड़ रहा है। हाँ जी। तो क्या अपील करेंगे अपने शिक्षक साथियों से? हम अपने शिक्षक साथियों से, विशेष रूप से जो भी ये नियोजित शिक्षक हैं या अल्पसंख्यक है या संस्कृत शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, हम चाहेंगे कि वो लोग सभी इनका साथ दें, इनको सदन में हम लोग भेजें और ये हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमारी मांगों को पूर्ण कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इनकी जीत पक्की है, पक्की तो है ही है, ये जीतेंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। थोड़ा सा डॉक्टर फैयाज देख रहे हैं कि प्रोफेसर जयराम यादव के उम्मीदवारी से काफ़ी शिक्षकों में खुशी है और यहाँ होली मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया प्रोफेसर जयराम यादव के निवास स्थान पर, पूरे क्षेत्र के तमाम शिक्षक और इस बार के चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों ने आकर के होली मिलन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रोफेसर जयराम यादव को इस बार जीत को लेकर के इन्हें आशीर्वाद दिया, बधाई दिया, इनका हौसला अफजाई की, मनोबल बढ़ाया। एक ऐसे ही शिक्षक आए हुए हैं जो पूर्वी छोर से हैं, लकड़ी नबीगंज से आए हैं और देर रात्रि का समय हो चुका है, उसके बावजूद भी एक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और प्रोफेसर जयराम यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं होली के पवित्र होली मिलन समारोह के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और उसकी शुभकामनाएं देता हूं। यहां आने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का असली रंग यही दिखाई दिया। गंगा जमनी तहजीब की रवायत को बरकरार करते हुए सर ने जो एक कदम आगे बढ़ाया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं और पूरे शिक्षक वर्ग आभारी है इसके। और सर जो है जुझारू रूप से जाने जाते हैं, शिक्षकों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि हमेशा ये शिक्षकों के लिए ही जीते। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर वर्ग, हर समाज के लोग सर को अपनी कीमती वोट देकर ज़रूर इन्हें विजयी बनाएंगे और सदन में भेजेंगे। चूँकि हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि जब ये सदन में पहुँचेंगे तो ज़रूर पूरे शिक्षकों की आवाज़ को अपनी बुलंदी के साथ उठाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सदन में जाएंगे और हमारी आवाज़ उठाएंगे और इसमें हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसा भी देखा जाता है कि प्रोफेसर जयराम यादव भी काफ़ी लकी व्यक्ति रहे हैं। जी। यानी कि जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें उनको सफलता मिल जाती है। जी। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो संयोग है, किस्मत है या सितारा है, वो हमेशा जो इनका साथ देता है। ऐसा लगता है कि वही कहानी इस बार दोहराई जाएगी। जी, बिल्कुल दोहराई जाएगी क्योंकि इनकी सितारा जो है बिल्कुल चमक रहा है। जी। और चमकने का राज ये है कि इस बार सारे शिक्षक, पूरे 5 जिले के शिक्षक एक हो गए हैं और एक मुश्त वोट देकर इन्हें ज़रूर विजयी बनाएं।